हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के अंतर्गत ऋतुचर्या अध्याय में हेमंत ऋतुचर्या के बारे में जानेंगे। हम आरंभ श्लोक संख्या 9 से कर रहे हैं। दैर्घ्यान्निशानामितर्हि प्रातरेव बुभुक्षितः अवश्य कार्यं संभाव्य यथोक्तं शीलयेदनु वातग्नैतेलैरभ्यङ्गं मूर्धनिं तैलं विमर्दनम् नियुद्धं कुशलैः सार्धं पादाघातं च युक्तितः। इस श्लोक में बताया गया है कि हेमंत काल में रात्रियां लंबी होती हैं, इसलिए प्रातः काल भूख लगती है और उस समय तुरंत भोजन न करें, अपितु प्रातः काल में शीघ्र ही अपने आवश्यक शौच आदि कार्य पूर्ण करें। दैर्घ्यां निशानाम एतर्हि प्रातर एव बुभुक्षितः। दैर्घ्यां निशानाम रात्रियों के दीर्घ होने से, लंबी होने से, बुभुक्षितः भूखे होते हुए भी, प्रातर एव प्रातः काल में ही, अवश्य कार्यम संभाव्य आवश्यक कार्य संपूर्ण करके। आवश्यक कार्य कौन से होते हैं? शौच, स्नान आदि। इन्हें संपूर्ण करके शीलयेद अनु, और इसके बाद में जो यथोक्त पहले कहे गए हैं, पहले पद्य में बताया गया है, सेवेत स्वाद्व अम्ल लवणान रसान, कि मनुष्य मधुर लवण यानी नमकीन और अम्ल रसयुक्त पदार्थ यानी मिठाई, नमकीन आदि को खाए, उसका जलपान करे। इसके बाद में वातग्न तेलैर अभ्यंगम, वातग्न तेलों से अभ्यंग करे, संपूर्ण शरीर पर मालिश करे। मूर्धनिम तैलम विमर्दनम, और सिर पर तेल लगाए, फिर विमर्दन करे, अपने हाथों से दबाए, शरीर का संवाहन करे। नियुद्धम कुशलै सार्धम, और जो मल्ल विद्या युक्त या मल्ल विद्या में कुशल जो पहलवान हैं, होशियार जो पहलवान हैं, उनके साथ कुश्ती करे। पादाघातम च युक्तितः, और जो पादाघात है, लंगड़ी लगाना, उसको
विधि पूर्वक सीखे या पैरों से शरीर को दबाए जिससे उसकी थकान दूर हो सके। पुनः श्लोक देखें। दैर्घ्यान निशानाम एतर्हि प्रातरेव बुभुक्षितः। निशानाम रात्रियों के, दैर्घ्यान लंबी होने से, बुभुक्षितः भूखा होने पर भी, प्रातर एव ही प्रातः काल में ही, आवश्यक कार्यम संभाव्य जो आवश्यक कार्य बताए गए हैं उन्हें करके इसके बाद में वह पहले पद्य में बताए गए स्वादु, मधुर, लवण, नमकीन और अम्ल जो अम्ल रस युक्त जो पदार्थ हैं उनका सेवन करे, यानी मिठाई, नमकीन इत्यादि का सेवन करे। यानी चूंकि हेमंत काल में रात्रि लंबी है इसलिए सुबह उठते ही हमें भूख लग जाती है, तो हमें तुरंत भोजन नहीं करना है, बल्कि हमें प्रातः काल में अपने आवश्यक कार्य करके शौच, स्नान आदि कार्य करने चाहिए और उसके बाद में हमें जो चाय नाश्ता है वो लेना चाहिए और हमें शरीर में तेल लगाना चाहिए, सिर में तेल लगाना चाहिए, विमर्दन करना चाहिए, हाथों से शरीर को दबाना, संवाहन करना चाहिए, मल के साथ कुश्ती लड़नी चाहिए और युक्तिपूर्वक पाँव से मर्दन करना चाहिए, पादाघात या लंगड़ी लगाना ये करना चाहिए या पैरों से शरीर को दबाना चाहिए जिससे हमारे शरीर की थकान दूर हो जाए। आइए वक्तव्य देखें। बुभुक्षितः यद्यपि ऊपर कहा गया है कि भूख लगे हुए पुरुष को आवश्यक कार्य करने के बाद खाना चाहिए। इस प्रसंग में चरक संहिता चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय के 117 से 220 तक पद्यों का अनुशीलन करें। इन सब का तात्पर्य यह है कि उसे तत्काल भोजन दें, अन्यथा उपेक्षा करने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और भी देखें। आहार काले संप्राप्ते यो न भुंक्ते बुभुक्षितः तस्य सीदति काया अग्निर्निर्इंधन इवानलः। इन उद्धरणों से बुभुक्षित को भोजन करना ही चाहिए ऐसा समझें। यहाँ व्यक्ति की स्वास्थ्य संपत्ति का विचार करके चिकित्सक निर्देश दे कि तत्काल भोजन देना आवश्यक है या शौच आदि करने के बाद। लेकिन वाग्भट जी का मत है कि प्रातः काल में भूखा होने पर भी हम पहले शौच आदि जो आवश्यक कार्य हैं उन्हें करने के बाद में कुछ नाश्ता इत्यादि लें, उससे पहले नहीं। अगर पहले आवश्यक है तो चिकित्सक इस विषय में निर्देश दे सकते हैं। अब स्नान आदि की विधि के बारे में बताया जा रहा है। काषाय परित स्नेहस्ततः
स्नातो यथा विधि कुंकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धो गरुधूपितः। ततः इसके बाद कषाया अपहृत स्नेह, जो कषाय आंवले आदि जो कसेले द्रव्यों के जो चटनी के समान पिसा हुआ द्रव्य है, उससे जो अभ्यंग है, मालिश है, वो करके चिकनाट को अपहृतः, उसे हम दूर करें। स्नातो यथा विधि, और उसके बाद विधि पूर्वक स्नान करें। कषाया अपहृत स्नेह, कषाय से यानी चूर्ण आदि के उद्वर्तन से जो तेल हमने पहले लगाया है शरीर पे, उसको दूर करके यथा विधि स्नातो, विधि पूर्वक स्नान करें। इसके बाद में कुंकुमेन सदर्पेण, जो कुमकुम है, कस्तूरी है आदि जो उष्ण गुण प्रदान द्रव्य है, उसका हम लेप करें। अगरु धूपितः, और फिर अगरु की धूप लगाएं। कुमकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धो, हम कस्तूरी मिश्रित जो केसर है या कुमकुम केसर आदि, प्रदिग्धो जो उष्ण गुण प्रधान द्रव्य हैं, उनका लेप लगाएं। अगरु धूपितः, अगरु की धूप का सुवास का सेवन करें, और इसके बाद में ही हम भोजन करेंगे। अब भोजन कैसा हो, इसके विषय में बताया जा रहा है। रसान स्निग्धान पलम पुष्टम गौड़म अच्छ सुराम सुराम गोधूम पिष्टमाशेक्षु क्षीरोत्थ विकृतिः शुभः। इसके बाद में रसान स्निग्धान पलम पुष्टम गौड़म अच्छ सुराम सुराम, भोजन में रसान स्निग्धान, जो स्निग्ध रस हैं उनका, पलम पुष्टम, जो स्वस्थ प्राणियों का जो मांस है, रसान स्निग्धान, स्निग्ध जो रस है उनका, और पलम पुष्टम, जो स्वस्थ प्राणियों का जो मांस है उसको, गौडम, गुड़ से बने हुए पदार्थ, अच्छ सुराम, जो स्वच्छ सुरा है या गुड़ से बनी हुई जो सुरा है, सुराम, और जो सामान्य सुरा है उसका सेवन करें। गोधूम पिष्ट माशेक्षु क्षीरोत्थ विकृतिः शुभः। गोधूम, गेहूं का आटा, गेहूं, और पिष्टम, जो पिट्ठी है, माश, जो उड़द है, उड़द की दाल, इक्षु,
इक्षुरस, क्षीरोत्थ विकृति ही, और दूध द्वारा निर्मित पदार्थ, जो सुंदर पदार्थ हैं, शुभाः, जो सुंदर पदार्थ हैं, उनका सेवन करें। नवमन्नं वसां तैलं शौचकार्ये सुखोदकम्। और इसके बाद में नवा अन्नम, जो नए अन्न हैं, वसा, तैलम, तेल, इनका सेवन करें। और शौच कार्ये सुखोदकम, और जो शौच कार्य है उसके लिए जो सुख पूर्वक लगे ऐसा जल, अर्थात गुनगुना गर्म जल का प्रयोग करें। शरीर के शोधन में सुहाते गर्म जल का प्रयोग करें। पुनः सभी श्लोकों का अर्थ देखें कि हमें कषाय अपरित स्नेह, जो हमारे शरीर के अंदर तेल लगा है उसे दूर करने के लिए, उसकी चिकनाई को हटाने के लिए, जो हमने मालिश के द्वारा तेल लगाया था उसके लिए हमें जो चूर्ण आदि के उद्वर्तन को करना चाहिए। यानी कषाय आदि कसेले द्रव्यों का जो कल्क है उसका प्रयोग करना चाहिए, यानी पिट्ठी करनी चाहिए, सरल शब्दों में कहें तो। और उसके बाद में स्नातो यथा विधि, विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। फिर कुमकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धो, कुमकुम, केसर आदि उष्ण गुण प्रधान द्रव्यों का लेप करना चाहिए। अगरु धूपितः, अगरु की धूप का सेवन करना चाहिए। रसान स्निग्धान, और जो स्निग्ध रस हैं, चाहे वो स्निग्ध मांस रस हो या अन्य स्निग्ध रस, पलम पुष्टम, और पुष्ट स्वस्थ प्राणियों का जो मांस रस है, गौडम, गुड़ से बने पदार्थ हैं, अच्छसुराम, और स्वच्छ उत्तम जो मद्य है, सुराम सामान्य मद्य है, गोधूम गेहूं का आटा, माश उड़द, इक्षु गन्ने का रस, क्षीरोत्थ विकृति ही, दूध से बने जो पदार्थ हैं, शुभाः, जो सुंदर पदार्थ हैं, उन्हें खाना चाहिए। नवम अन्नम, नए अन्न, वसाम तैलम, वसा और तेल का सेवन करना चाहिए। शौच कार्य सुखोदकम, और शरीर के शोधन में सुहाता सुख देने वाला जो गर्म जल है, गुनगुना जल है, उसका प्रयोग करना चाहिए। आइए वक्तव्य में देखें कि कषाय अपहृत स्नेह, जो मालिश के समय शरीर में जो तेल लगा है उसे कषाय द्रव्यों से दूर करना चाहिए, न कि साबुन आदि क्षार युक्त पदार्थों से। इनके प्रयोग से केश भूमि रुक्ष हो जाती है। हमने व्यवहार में भी देखा है कि अगर हम आंवला, शिकाकाई, रीठा आदि से अपने बाल धोते हैं तो वो शैम्पू के मुकाबले कहीं अधिक स्वच्छ, सुंदर और काले घने हो जाते हैं। स्नान विधि,
इसके लिए शास्त्र में द्रोणी अवगाहन टब में लेटकर नहाने का विधान है। इसमें गर्म पानी भर दिया जाता है। सिर को डुबाए बिना पूरे शरीर का इस प्रकार सुखद स्नान हो जाता है। केशर कस्तूरी का लेप करने से शरीर सुवासित हो जाता है और शरीर में उष्णता का संचार भी होता है। भोजन के विषय में कहा गया है कि खाने वाले की रुचि के अनुसार इसका निर्माण किया तथा कराया जाना चाहिए। मांस भोजन मांस भोजियों के लिए है, शाकाहार सबके लिए है। उड़द के बड़े तथा पकोड़े शाकाहारियों के मांस की प्रतिनिधि स्वरूप आहार द्रव्य हैं। वसा प्राणिज स्नेह है। गौड़ शब्द से गुड़ से बने भोज्य पदार्थ या मद्य का ग्रहण किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।